हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में शब्द विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये शब्द विचार का जो है सेकंड लेक्चर है और हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो है समास के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले जो है शब्द और पद, तो हम लोगों ने एक वीडियो में वर्णमाला के वीडियो में डिस्कस किया था कि शब्द क्या होता है। तो देखिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा क्या होती है? जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही भाषा है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपवाक्य। और उपवाक्य से हमारी छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध। और पदबंध से जो हमारी छोटी इकाई होती है वही शब्द होती है। और शब्द से जो छोटी इकाई होती है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। और अक्षर से भी हमारी जो छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ड। ध्वनि या वर्ड होती है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या डिस्कस करना है? शब्द और पद के बारे में। तो जिसे हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, जिसका हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, वही हमारी क्या होती है? शब्द होता है। और पद क्या होता है? जिसका हम लोग वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। ये अंतर समझिएगा, जिसका हम लोग वाक्य के अंतर्गत प्रयोग करते हैं वो हमारा जो होता है पद होता है। और पद हमारा जो होता है देखिए, कितने प्रकार का होता है, ये मतलब कि इसका कोई वो नहीं है। देखिए, पद जो हमारा होता है मान लीजिए 5 प्रकार का होता है। तो पद में जैसे हो गया संज्ञा, हो गया सर्वनाम, हो गया संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और ये हमारा हो गया अव्यय। ये हमारा जो हो गया पद हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से बना दिए हैं कि जो हो, देखिए, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है कि संज्ञा जो क्या होता है। जैसे नाम बताने के लिए, जैसे नाम के स्थान पे हम लोग संज्ञा का, जैसे नाम वस्तु स्थान का जिससे बोध होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम वस्तु स्थान, जैसे हो गया किसी का नाम ले लीजिए, रोहन, सोहन, कुछ भी। और स्थान का, और जैसे ताजमहल और लाल किला, ये सब जो हो गया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये संज्ञा से क्या होता है? मेनली ये समझिए कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होगा, वो हमारा संज्ञा होगा। और सर्वनाम क्या होगा? संज्ञा के स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं सर्वनाम का। संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो होता है सर्वनाम होता है। जैसे मैं, आप, वह, ये हमारा जो होता है सर्वनाम होता है। और क्रिया क्या होती है? जो क्रिया का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम में विशेष संबंध बताना। ये इसमें क्या होता है? क्रिया का काम क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम में जो होता है ये संबंध बताता है, ये हमारी क्रिया होती है। और विशेषण क्या होता है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बतलाता है, ये हमारा जो होता है विशेषण होता है। तो अब अव्यय को देखते हैं हम लोग। अव्यय देखिए मेनली जो होता है ये चार है। देखिए, पहला क्या है हमारा? क्रिया विशेषण और संबोधन, और हमारा विस्मय आदि बोधक और संबोधन। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बदलाता है, जो क्रिया की विशेषता बदलाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर, बाहर, ये हमारी क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गई। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वही हमारा क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। और संबोधन क्या होता है? जो क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्द। जो क्रिया से नामार्थक जो शब्द होते हैं, नामार्थक मतलब ना किसी नाम का अर्थ, किसी नाम का जो अर्थ निकले, जो क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही हमारा क्या होता है? संबोधक होता है। और समुच्चय बोधक क्या होता है? इसमें जो होता है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और हो गया, इसलिए हो गया, ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। और विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मयादि बोधक में ये होता है जिसमें केवल मनोविकार बताने वाले शब्द। मनोविकार मतलब वाह, जैसे वाह हो गया, आ हो गया, ये सब जो होगा हमारा विस्मयादि बोधक होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। और चलिए अब हम लोग नाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या होता है। जैसे अभी हम लोगों ने तो नाउन के बारे में पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है। और इसमें जो होता है व्युत्पत्ति के आधार पर इसको 3
भागों में बांटा गया है। एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और अर्थ के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सब हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब संज्ञा के इतने भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये अक्सर हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये हमारे जो गए 3 हो गए। और अर्थ के आधार पर जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, ये सब जो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में जैसे जिससे इसमें जो होगा एक ही प्रकार की वस्तुओं की जैसे जाति का बोध हो, इसमें एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी, ये सब हमारा क्या हो गया, ये देखिए लकड़ी हो, लड़की भी एक जाति है, सॉरी लड़की है ये, लड़की, ये सब जो हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गया। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी सामग्री, पदार्थ का, द्रव्य का नाम लेते ही हमारे मन में क्या आ जाता है, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। सीधे किसी सामग्री या पदार्थ का बोध हो, वो हमारा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन, ये सब जो हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और चौथा हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा का नाम लेते ही हमारे माइंड में आ जा रहा है कि समूह, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, वो हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे वर्ग, टीम, परिवार, ये सब तो समूह ही तो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और एक होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है, वो हमारी जो होती है भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध, मिठास, ये सब जो हमारी हो गई भाववाचक संज्ञाएं हो गई। जैसे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया, जैसे स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा और परतंत्र भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र में जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारा जो क्या हो गया, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा हो गई। और परतंत्र भाववाचक में क्या हो गया, जैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से हो। जैसे इसमें प्रत्यय लग जाता है, जैसे आव, त्व, पन आदि इसमें प्रत्यय लग जाता है, तो ये हमारा परतंत्र भाववाचक हो गया। जैसे हम लोग अब संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट प्रयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कभी कभी जैसे भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पे जो हरिश्चंद्र है ये नाम नहीं है। जैसे कोई जैसे हो गया, कोई कह दिया कि आज के युग, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं अरे ये तो बहुत हरिश्चंद्र बन रहे हैं। हरिश्चंद्र का मतलब सत्यवादी, यहाँ पे हरिश्चंद्र का मतलब क्या है, सत्यवादी से बोध है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। और जैसे देश का हानि जय चंदों से होती है। जय चंदों से मतलब विश्वासघाती। जय चंदों का वो, अरे वो कहते नहीं है अरे ये तो बहुत जय चंदो जैसे हैं, तो जैसे हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्वासघाती व्यक्ति। जय चंद से क्या बोध होता है, विश्वासघाती का बोध होता है। और जैसे हो गया एक देखिए, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है। यहाँ बाइबिल जो है किसी मतलब उनके पुस्तक का बोध नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बाइबिल जो है हमारा इसमें ग्रंथ का किसी बोध न होकर इसमें एक जाति का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे हम लोग हुआ कि यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। तो ये हम लोग को ध्यान देने वाली चीज़ है। और हम लोग दूसरा क्या है हम लोग का, देखिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस मतलब कि
गोस्वामी जी कोई जाति नहीं है। यहाँ पे देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ पे क्या है, गोस्वामी जी कोई जाति नहीं है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा के रूप में हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जिसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग जो हुआ जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ। और हमारा तीसरा क्या है, जैसे द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है वह तेल बिकता है, इसमें तेल क्या है, एक वचन है, और तेल जो है एक वचन है, और तो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा है। वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तेल बहुवचन है, बहुवचन आ गया तो हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसे हम लोग को ध्यान में देना है। और चौथा हमारा क्या है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में। तो देखिए, जहाँ विशेषण के साथ, देखिए ये जहाँ विशेषण के साथ विशेष नहीं लगा होता, वहाँ पे संज्ञा का रूप में प्रयोग होता है इसका। जहाँ विशेषण के साथ जो हमारा होगा विशेष नहीं लगा होगा, वहाँ जो होगा इसका हम लोग प्रयोग संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे वह बहुत गरीब है, यहाँ पे वह क्या है, विशेष्य है, और गरीब क्या है, विशेषण है। और एक और जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ गरीबों क्या है, जातिवाचक है। गरीबों, अमीरों हम लोग बता दें ना, ये जातिवाचक है। तो यहाँ गरीबों शब्द, जैसे यहाँ पे गरीबों शब्द क्या है, गरीब व्यक्तियों के लिए है। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण का प्रयोग हम लोग संज्ञा के रूप में किए हैं। और पांचवा हमारा है क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में। जैसे क्रिया से बने शब्दों का प्रयोग हम लोग कभी कभी संज्ञा के रूप में करते हैं। तो वही हमारा, जैसे टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किए हैं। और देखिए छठा क्या है हमारा, छठा है अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में। जैसे हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है, ये एग्जाम्पल है, हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना हाँ में हाँ मिलाना उसकी आदत है। यहाँ पे हाँ में हाँ क्या है, क्रिया विशेषण, यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हम लोग अव्यय के रूप में किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, तो ये हमारा जो एक है एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अव्यय का प्रयोग संज्ञा के रूप में किए हैं। और पद परिचय, पद परिचय में देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है ना, जैसे कि उसमें कौन सी संज्ञा है, मतलब पुल्लिंग है, वचन है, तो ये सब कारक कौन सा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पद परिचय, जैसे राम ने रावण को वार से मारा, तो यहाँ राम क्या है, यहाँ राम का हम लोग प्रयोग संज्ञा के रूप में किए हैं। और ये राम कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। राम ने, कर्ता ने, मतलब यहाँ पे कौन सा कर्ता कारक है, कर्ता ने। और रावण क्या है, देखिए रावण जो संज्ञा है, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पुल्लिंग, रावण भी पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग है और एक वचन है। और देखिए राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा है, कर्म कारक है। मारा क्या है, ये क्रिया का कर्म है। और वाड़ क्या है, एक संज्ञा है। और ये वस्तु का बोध हो रहा है, वाड़ एक वस्तु ही तो है, तो वस्तु का बोध हो रहा है, ये क्या है, वाड़ जाति है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन। और वाण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक होगा। यहाँ मारा क्रिया का साधन है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप हम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।